हीट स्ट्रेस समझ लीजिए। हीट स्ट्रेस केवल आदमियों में नहीं होता, जानवरों में भी होता है। इससे हर जानवर अफेक्ट होता है, हर जानवर, कोई सिंगल जानवर नहीं है जो अफेक्ट नहीं होता। इस चीज का इफेक्ट कई सारी चीजों पर पड़ता है। इससे मिल्क प्रोडक्शन डाउन होगा, जो जानवर दूध दे रहा है वो कम देगा, क्या देगी डिसमेस्टर, बीमार हो जाएगा, फीवर आ जाएगा उसको, ऑफ फीड मतलब अभी खत्म हो जाता है। तो कई बार और एबॉर्शन भी हो जाता है। ये रेयरली होता है, लेकिन डेथ ऑफ फीवर, मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत कॉमन है, हो जाता है। ये गाय भैंस के साथ साथ बकरियों में बहुत मिल रहा है, कुत्तों में भी मिल रहा है। हॉस्पिटल में डेली केस आ रहे हैं, खाना खाता है, खाना नहीं खा रहा, बुखार टेस्ट पता चला नॉर्मल टेम्परेचर रहता है शरीर का 99.5 से लेके 101.5 या 101.2 ये मॉडल आया। अब इससे अगर ज़्यादा हो गया 103, 104, 105 ये फीवर की कैटेगरी में। जब फ्लू लग जाती है तो 105, 106 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा, पेंटिंग होगी, सांस लेगा। यही चीज़ बकरियों में खूब मिल रही है। इस टॉपिक को उठाने का मतलब इसलिए है क्योंकि मैं डेली देख रहा हूँ बकरियाँ मेरे पास बहुत आ रही हॉस्पिटल में, ऐसा बहुत तेज बुखार है, देखा कोई बीमारी का लक्षण नहीं, और ये फ्लू लग गई है सब। अब फ्लू इसलिए लग जाती है क्योंकि हम उतने अच्छे तरीके से उसका रखरखाव नहीं करते, केवल एक कमरा रहता है उसके अंदर सब बांध देते हैं, तो बाद में दोपहर चलाने के लिए बाद पूरी छोड़ देते हैं। यहाँ इतने बहुत अच्छे घने पेड़ नहीं, खूब अच्छी घास नहीं है, पानी उतना अच्छा नहीं बहता, सब जल स्रोत सूख है, तो वो भी हीट स्ट्रेस में आ गए। उतनी दूर तक चल के जाना, फिर इतनी दूर तक चल के आना, पानी नहीं पीना। आप 50 बकरियाँ ले जा रहे हैं, 10 बकरियाँ ले जा रहे हैं, आप 2-2 कट्टा पानी नहीं ले जा रहे हैं, और इतने अच्छे हरे चारा, हरी पत्तियाँ उपलब्ध नहीं है कि वो उससे पानी ले सकें। जो पत्तियाँ भी वो भी सूखी सूखी सी रहती हैं, तो ये एक कॉमन चीज़ हो जाती है। इस चीज़ से हमें अपने फसलों को बचाना है, चाहे आपका गाय हो, भैंस हो, और बकरी हो। 14, 15, 16 ये आपका बकरी पालन अगर जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। हीट स्ट्रेस गर्मियों में, कोल्ड स्ट्रेस सर्दियों में। कोल्ड स्ट्रेस क्यों होता है? कोल्ड स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्ट होते हैं। हीट स्ट्रेस सब पे अफेक्ट करता है, लेकिन कोल्ड स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा बच्चे मरते हैं, खासकर एकदम छोटे बच्चे जो 10 या 15 दिन से छोटे होते हैं, वो बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेते हैं, चाहे आदमियों के इंसान के बच्चे हों, चाहे जानवरों के बच्चे हों, क्योंकि उनका बॉडी मैकेनिज्म जो दिमाग टेम्परेचर कंट्रोल करता है इतनी जल्दी महीने भर के पहले विकसित नहीं हो पाता, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, तो कोल्ड से छोटे बच्चे जल्दी इफेक्ट होते हैं। हीट स्ट्रेस सभी लोग अफेक्ट हो जाते हैं। अब इससे बचाव क्या करें? बकरी पालन किस चीज यहाँ हो रहा है? कितनी बकरियाँ? 100। मेरे पास में एक दिवाली की है, अच्छा उनमें चालू हो गए बकरियाँ पूरी 100 आ गई। चलिए फिर आप ही बताइए कैसे मैनेज करोगे? अधिकतर वहाँ पर जैसे कि मैं कंटिन्यू वहाँ गया नहीं, लेकिन ये कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई हुई है कि उनके पास तालाब भी बना हुआ है, उन्होंने खुद बनवाया था पर्सनली। उन्होंने खुद अपना पर्सनली तालाब भी बनवाया था जिसमें मछली पालन करते हैं, और
काफ़ी चीज़ें वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई हैं, जैसे कि पानी के टूर्नामेंट उपलब्ध है और उनका खेत में उन्होंने अच्छी मतलब जो बेहतर कोटेशन दे सके बकरियों को, उनकी भी वहाँ पर पैदावार भी कराते हैं। और उन्होंने काफ़ी ग्राउंड भी बड़ा किया है जिससे कि फीडिंग कम हो सके, और भी उन्होंने कुछ एक्टिविटी की हैं जो कि मैं कंटिन्यू रेगुलर नहीं जा पाया। मैंने हम छायादार वृक्ष लगाते हैं, जितना हो सके छाया की व्यवस्था करें। वृक्ष लगाए, 3 लगाए हुए सर, और जो बड़ी बड़ी दीवारें रहेंगे 3 सेट लगाए, गैस की सीट लगाए, जिससे छाया बराबर मिले। पूरे दिन हम पशुओं को नहीं चरा सकते। अगर वो आए तो बड़े बड़े पेड़ हो या फिर की छत लगी हो जहाँ पे वो आराम कर सके भले दोपहर। दूसरा, पानी की बराबर व्यवस्था हो। तालाब बनवा सकते तो अच्छी बात है, जो क्या कहते हैं वो मिट्टी बना देते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, हौदी ट्रेंच जो बोलते हैं उसको, वो बराबर बनी होनी चाहिए, वो पानी बराबर भरा होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। तीसरा, नमक जरूर दें। हाँ, अगर हो जाए तो ज़्यादा नमक से क्या होता है, क्योंकि मैंने जब दस्त लगते हैं, जब पसीना आता है, जब उल्टी होती है, जब हम वाटर लॉस करते हैं तो साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमको किससे मिलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट हमें पानी के द्वारा मिल जाते हैं, हमें नमक से मिलते हैं। कौन से नमक से मिलते हैं? पत्थर वाले नमक से। नॉर्मल जो नमक अपन पैकेट में खाते हैं, टाटा का नमक जो भी नमक आता है, उसमें रहता है NaCl, केमिस्ट्री की सिस्टम बड़ी, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो हम पत्थर का नमक लेते हैं उसमें NaCl के साथ कई सारी चीजें रहती है, पोटेशियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, मैंगनीज भी रहता है, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। ब्लैक वाला नहीं कह रहे, ब्लैक वाला नहीं, पत्थर वाला, वाइट वाला। काले नमक पत्थर नमक में बहुत अंतर है। काला नमक हम खुद बनाते हैं, उसका भी अलग प्रोसीजर है, और पत्थर वाला नमक हम जमीन से खोद के निकालते हैं। और सबसे ज़्यादा पत्थर का नमक पाकिस्तान में निकलता है, भारत में कम निकलता है, वहाँ से इम्पोर्ट होता है। वहाँ पर पहाड़ियाँ ना उसकी नमक, अपने यहाँ कम निकलते हैं, हम ज़्यादातर पाकिस्तान से मंगाते हैं। उस नमक में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, हमें इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए। जब भी मैं पशुपालन से संबंधित बातें करता हूँ तो ये जरूर बोलता हूँ कि आप अपने पशु के जो भी खाना बनाते हैं, सानी बनाते हैं, उसमें नमक जरूर मिलाएं, हो सके तो पत्थर वाला नमक मिलाएं। और इलेक्ट्रोल दें, इलेक्ट्रोल आपको महंगा पड़ जाएगा। जब देख लिया कि किसी पशु को लू लग गई है और डॉक्टर दूर है, डॉक्टर नहीं आ पा रहा, सिर्फ कुछ नहीं मिलना अपन को, तो एक पैरासीटामोल की गोली करा दो। डॉक्टर जब आए तब आए, कोई डॉक्टर को खाना है तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट दे देना। इसका मेन काम है बुखार को उतारना, क्योंकि मतलब जान बचानी है पशु का, अपने पशु की। पैरासीटामोल की अपन टैबलेट दे देते हैं जिससे उसका बुखार थोड़ा सा उतर आ जाए। और साथ में इलेक्ट्रोल जरूर पिलाएं। इलेक्ट्रोल इसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो अपने शरीर में पानी के चक्र को बराबर बनाए रखते हैं, और ये 10% सबसे बॉडी की रक्षा करते हैं। ORS की पिला सकती है, ORS वही काम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS वही काम है, वही नाम है। और साथ में थोड़ी सी शक्कर जरूर मिलाएं। हाँ, शक्कर का काम है शरीर को एनर्जी देना, ग्लूकोज। बाजार में एक प्रोडक्ट आता है शायद आपने सुना होगा,
कार्बोफेरॉल। जब शरीर में आयरन की खून की कमी हो जाती है उस समय ये माल्ट टाइप का रहता है, अपन पीते हैं, ठीक, खून की कमी के दौरान। हम जानवरों में भी इसका उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, मतलब कई सारे न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें रहती हैं, और साथ में आयरन रहता है, ग्लूकोज रहता है। आयरन का काम है हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, साथ में खून बढ़ाता है शरीर में, और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो ये पानी के चक्र को बराबर बनाए रखते हैं। तो हीट स्ट्रेस के दौरान गर्मियों में इस चीज का फायदा रहता है बनाने में, और ग्लूकोज भी बराबर रहता है, तो जहाँ पर जल्दी बीमार नहीं पड़ता, गर्मी से बचाव रहता है बनाने। तो अगर आप बकरी पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो ये अपने पशुओं को जरूर पिलाना पूरी गर्मी में, और पिलाते रहे सर, कंटिन्यू पिलाते रहो, दूध भी बढ़ेगा और हीट नहीं, वो लू नहीं लगेगी, कोई सर नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ 20 ग्राम सुबह शाम देना, भैंस को 5 से 10 ग्राम, बकरी को पूरे दिन। ये शरीर में पोषक तत्वों को बनाए रखेगा, इसको जरूर मिलाना। और अपने पशुओं को सेना नमक जरूर दें, बकरी को 5 से 10 ग्राम, ठीक है, ये ध्यान जरूर लेते हैं ना। अब एक और समस्या गर्मियों में होती है, एसिडोसिस। एसिडिटी, एसिडोसिस हिंदी में एसिडिटी मतलब कॉमन लैंग्वेज में एसिडिटी बोलते हैं। कई बार पानी की कमी से हमें खट्टी डकारें आने, जब गर्मी पड़ जाती है हमें खट्टी डकारें आती हैं, ठीक, कुत्तों को उल्टियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, अपच हो जाता है। इसी प्रकार से गाय, भैंस, बकरी, उनको भी एसिडोसिस होता है। उनमें क्या लक्षण है, उनमें लक्षण है उनकी नाक से पानी गिरता रहता है, हल्का हल्का पानी गिरता रहेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो सर्दी का भी है ना, लेकिन वो सर्दी नहीं का, उसमें ये एसिडोसिस हो जाती है, अत्यधिक गर्मी के कारण अपच हो जाता है। तो अपने इस कंडीशन में पानी पूरे दिन, अच्छा पानी दिखाएं, पानी दिखाएं मतलब साफ पानी, उसको पूरे दिन व्यवस्था रखें। पानी, दूसरी चीज छाया, तीसरा हवा, और चौथा ठंडा। ये व्यवस्था करें, उसको पूरे दिन साफ पानी दें, पीने के लिए रखें, वहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था हो। धूप में कहीं ना ले जाएं, कई जगह भगवान भरोसे जानवरों को छोड़ देते हैं धूप में, अपने यहाँ घास के मैदान नहीं है कि जानवर गया चल गया, विदेशों जैसे अपने व्यवस्था नहीं है। अब चारा कहाँ पे अतिक्रमण हो गया है, जितने फसलों के लिए चारा कहा थे वहाँ पे किसानों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, गांव के प्रमुख व्यक्तियों ने जमीन पे कब्जा करके वहाँ कुछ न कुछ अपनी खेती करने लगे, बाढ़ लगा, तो पशुओं को चरने के लिए कहीं कुछ नहीं है, इसलिए धूप में अपने पशुओं को ना भेजें।
तीसरी चीज, अब लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, उनको छाया नहीं मिल रही, तो गर्मियों भर कोई छाया की व्यवस्था करें। तीसरी चीज है हवा। उसको जहाँ अगर अंदर बांध रहे हैं, मैं गांव में कहीं दवाई करने जाता हूँ तो वहाँ पे कोठरी में बंद कर देते हैं पशुओं को, बंद कोठरी में। इतना अत्याचार ना कर अपने पशुओं को। अगर तुम कोठरी में बंद नहीं हो सकते हो तो उनको क्यों बंद कर दो? अपने पशुओं को साफ सुथरी हवादार जगह पर रखें। और चौथी चीज है ठंडक बनाए रखें। अगर आप अच्छी नस्ल के पशु पाल रहे हैं, गाय अगर क्रॉस नस्ल की पाल रहे हैं, तो कोशिश करें वहाँ कूलर लगाएं। कूलर नहीं लगा सकते तो पंखा लगाएं। पंखे के साथ जैसे कई जगह ड्रिप सिस्टम रहता है और वो स्प्रिंकलर रहता है, खेत में लगा रहता है, इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था करें कि वो स्प्रिंकलर लगाए कि समय समय पर पशु के ऊपर पानी छिड़कता रहे, जिससे उसका शरीर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो उसे लू नहीं लगेगी, ऐसी प्रोसेस नहीं होगी। चौथी चीज, पांचवी चीज कर सकते हैं अपन, मीठा सोडा। खाने वाला सोडा, जैसे बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। हाँ बेकिंग सोडा बोल दो भाई, खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा कर बोल सकते हैं। आधे से 1 चम्मच सुबह शाम अपने पशु को दें, तो ये एसिडिटी नहीं होने देगा। ठीक है, अगर बकरी है तो आधे से भी कम सुबह शाम उसको जरूर देना। भैंस से जरूर उसको खाने में सोडा दीजिए आप गर्मियों पर। और अभी नींबू 30 रुपया 40 रुपये पाव चलता है, ठीक है, तो 2 नींबू सुबह शाम बकरियों को आधा आधा नींबू, एक नींबू सुबह शाम दीजिए गर्मियों पर। किसमें सेवन कराना है? काट के दे दो, पानी निकाल के दो, दूध निकाल दो। रोटी खा दो, ऐसे खाया नहीं। ये देसी उपाय है गर्मियों में बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल करने। और सेंधा नमक जरूर दे दो। नमक का सेंधा नमक महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन जरूरी है शरीर के लिए। आप